चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 फिजिक्स पढ़ाएंगे जो कि ये पार्ट नंबर 2 है। और इस वीडियो में आपको सवाल जो है 6 से लेकर 12 तक मिलेगी। और पार्ट का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, जो कि कुमार मित्तल न्यू बुक से लिया गया है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 में आखिर कह क्या रहा है। सबसे पहले आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तभी उसका आंसर आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्राकृतिक बताइए। और आपको इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ फार्मूले बताए थे। अगर आप अवतल दर्पण के लिए अगर प्रयोग हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर फोकस दूरी जब हो, सब हमें ऋणात्मक में लिखते हैं। लेकिन उत्तल के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि माइनस में होना चाहिए। और आपको हम कुछ फार्मूले बताए थे, जैसे कि नंबर 1 अवतल दर्पण का सूत्र, और सेम यही उत्तल दर्पण का सूत्र होता है। उसके बाद आवर्धन का सूत्र यम बराबर होता है आई डैश बटे ओ डैश। आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ डैश वस्तु की लंबाई है, बराबर माइनस वी अपान यू होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सवाल को। सबसे पहले किस दर्पण की बात हो रही है, आप इसको जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे अवतल दर्पण के लिए। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। उसके बाद जो है क्या कह रहा है, देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमें वक्रता त्रिज्या दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको दिखाते हैं आर से। आप बड़ा आर कर दो या फिर छोटा आर कर दो, दोनों सही है। आर बराबर 60 सेमी, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। फिर कह रहा है 4 सेमी लंबी एक वस्तु, मतलब ये 4 सेमी जो है ये वस्तु की लंबाई दिया है। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसको दिखाते हैं ओ डैश, वस्तु की लंबाई ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इसके पहले आपको दिखाए थे, ध्यान देना। वस्तु की लंबाई ओ डैश, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश होता है। तो ओ डैश बराबर कितना दिया है, 4 सेमी दिया है। आगे बढ़ेंगे तो एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर है। अगर 45 सेमी की दूरी पर रखा है तो वस्तु की दूरी 45 सेमी लिखेंगे। वस्तु की दूरी बराबर 45 सेमी, और वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए, अभी आपको बताए थे अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान आर होता और माइनस में होता है, और वस्तु की दूरी ये भी माइनस में होती है। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। पूछा है लंबाई किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। पूछा है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक हम बताएंगे अभी आने के बाद। आखिर ये किस ओर बनेगा, ये सब हम डिसीजन बाद में लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं किसके लिए, v के लिए। और v को निकालना है तो हमें दर्पण के सूत्र से सवाल को हल करना होगा। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण वाला वही सूत्र यूज करिए जो आपको अभी हमने बताया, 1/u प्लस में 1/v बराबर का 1/f। 1/u का मान कितना है, माइनस का 45 है, ध्यान दीजिएगा माइनस 45 है, प्लस 1/v तो निकालना है। 1/f का मान, एफ का मान पता नहीं क्या। यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या अगर हमें दिया है तो वक्रता त्रिज्या से ही आप एफ निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पर देखिए हम यही साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे हम निकाल लेते हैं। ध्यान देना, इसे जस्ट नीचे निकालना होता है। तो एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, r/2। तो r कितना है, -60/2। इसका मतलब ये आएगा माइनस का 30 आएगा। कितना आ गया, माइनस का 30 सेमी आ गया। तो यहाँ पर यूज कितना करेंगे, माइनस का 30। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 30। अब जो है हम इसको हल कर लेते हैं। ध्यान देना, जब भी वक्रता त्रिज्या आए वहाँ से आप फोकस दूरी एफ निकाल लीजिएगा। 1/v इक्वल में -1/30, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/45। अब लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 30/45 का लघुत्तम कितना आएगा, देखिए 30/45 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, यानी कि 90 आएगा। 30 और 45 का एलसीएम, तो माइनस में 30 त्रिका 90, धन में 45 दूनी 90, तो यहाँ 2 आ गया। 1/v बराबर -1 बटे कितना आ जाएगा, 90 आएगा। फिर ये गुणा करेंगे, -v बराबर 90 का 90 होगा। v बराबर हो जाएगा -90।
हो गया, सेमी लगा देंगे और यही हमारा v का मान हो गया। अब ध्यान देना, इसका आंसर जब लिखते हैं तो v में माइनस यहाँ लगा है, लेकिन आंसर में माइनस को हटा देते हैं। ये तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि माइनस ये डिसीजन करता है आखिर इसकी प्रकृति क्या है। अब यहाँ पर हमको साइड में ही क्या निकाल लेना होगा, आई डैश। और आपको तो पता है आई डैश निकालने के लिए फार्मूला कौन सा होता है, देखिए आवर्धन का सूत्र होता है। आई डैश निकालना हो तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से फार्मूला होता है यम बराबर आई डैश बटे में ओ डैश माइनस वी अपान यू। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए। तो हमें देखिए यम नहीं मालूम है और यम ज्ञात भी नहीं करना है, आवर्धन हमें ज्ञात नहीं करना है, तो हमें ये वाला लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए आई डैश ये तो हमें ज्ञात ही करना है, बटे में ओ डैश कितना है, वस्तु की दूरी ये दिया है देखो 4 सेमी, 4 कर देंगे बराबर माइनस वी अभी हमने निकाला, वी कितना आया, माइनस का 90 आया। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 90 बटे में यू कितना है, माइनस का 45। तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कट गया तो बचेगा 45 का नाम 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई डैश, यहाँ पर एक बचा है तो आई डैश का नाम आई डैश होगा, बराबर में 4 दूनी 8, वो भी माइनस का 8 होगा। यहाँ पर सेमी लगा देंगे। प्रतिबिंब की लंबाई जो आया है माइनस में 8 सेमी आया है, और वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई जो है, जो प्रतिबिंब बना था वो प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, लंबाई करें प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का 90 सेमी है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दोनों निकल आया, लास्ट में लिख देंगे अतः दर्पण के उसी ओर, देखिए माइनस में है तो दर्पण के उसी ओर बनेगा, लिख देंगे लास्ट में दर्पण के उसी ओर 90 सेमी की दूरी पर, 90 सेमी की दूरी पर। अब दूरी पर बनेगा, किस ओर बनेगा, जिस ओर वस्तु रखा है उसी ओर बनेगा, क्योंकि ऋणात्मक यही दर्शाता है कि जिस ओर वस्तु बना है प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा। अगर उसके विपरीत बनता तो ये धनात्मक आता और ये उत्तल दर्पण के लिए हो जाता। अतः दर्पण की उसी ओर 90 सेमी की दूरी पर बनेगा जिस ओर वस्तु रखा है। कैसे डिसीजन लिए हम, माइनस से डिसीजन लिए, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जिस ओर वस्तु है। और पूछा था कि इसकी लंबाई क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेमी लंबा होगा, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई क्या होगा, तो 8 सेमी लंबा होगा। और पूछा था इसकी प्राकृतिक क्या होगा, तो प्राकृतिक होगा उल्टा। कैसे डिसीजन लिए, आपको तो पता है, जो अवतल दर्पण का वो बनता है, चित्र बनता है, ऐसे बनता है, बाहर आपकी कलाई रहती है, यहाँ पर आपका मेन रहता है, जहाँ पर फोकस दूरी वक्रता केंद्र सी रहते हैं। पहली किरण आती है टकरा के यहाँ फोकस दूरी से चली जाती है, और दूसरी किरण आती है तो सीधा यहीं से टकरा के वापस चली जाती है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा रहता है ओ डैश, और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है आई और आई डैश। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, इस लाइन के नीचे बना है, तो ये उल्टा भी बना है। और उल्टा जब बनता है अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, तो लिखेंगे उल्टा वास्तविक, यानी कि उल्टा और वास्तविक होगा, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 7वीं जो है, 7वीं दिया है अवतल दर्पण के लिए, इसमें भी तो लिख देंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण के लिए दिया हमें फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, माइनस में 15 सेमी दिया है, प्लस में ही केवल 15 दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अभी आपको पहले सवाल में हमने बताया अवतल दर्पण के लिए सब माइनस में लिखा जाता है। उसके बाद 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, इसका मतलब ये हो गया वस्तु की दूरी, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर कितना है 25, यानी कि लिखेंगे माइनस का 25 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण है। उसके बाद दिया है रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी बराबर यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें दर्पण का सूत्र यूज करना होगा, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। अब यहाँ पर दर्पण के सूत्र से वही फार्मूला 1/u प्लस में 1/v बराबर 1/f, यानी कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/u कितना है -25 प्लस में v तो ज्ञात करना है, f कितना है माइनस का 15 है, तो 1/v इक्वल माइनस में 1/15, इधर आएगा प्लस में 1/ कितना होगा 25 होगा, 1/v इक्वल 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये 75 आएगा,
कितना आएगा 75 आएगा, माइनस 15 पचे 75 और 25 तिरिक का 75 होगा। तो 1/v इक्वल माइनस का 2/75 यानी कि 75 होगा। इसको हम v को उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 75 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। v बराबर इसको हम भाग देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 7 यानी कि 37.5 आएगा। कितना आएगा 37.5 आएगा, जो कि माइनस में आएगा। ये हो गया सेमी। और हमसे पूछा था, क्या पूछा था, हमसे पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो लास्ट में लिख देंगे अतः। जब भी आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो आपको v का मान ही निकालना होगा। लिखेंगे अतः दर्पण के सामने, क्योंकि माइनस है तो दर्पण के सामने बनेगा, माइनस होता है तो याद रखना हमेशा दर्पण के सामने ही चित्र बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण से 37.5 सेमी दूर, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा 37.5 बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर पे क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी दिया है। तो सबसे पहले हम इतना एक लाइन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दिया है फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी एफ बराबर माइनस का 25 सेमी। इतना आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, हमें u बराबर पूछा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए तो वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। उसके बाद जो है वस्तु की दूरी, उसके बाद जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर हो। तो प्रतिबिंब का आकार v, वस्तु का आकार u, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो सबसे पहले हम u और v का मान तो क्लियर कर लेते हैं। u और v का मान क्या आएगा, ये आएगा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र से क्या करेंगे, वही फार्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होगा। तो 1 इसमें आप u निकालिए या तो v निकालिए, दोनों सही होगा। u बराबर क्वेश्चन मार्क, v भी आपको निकालना पड़ेगा। तो u को पड़ा रहने देते हैं, इस v को u में चेंज कर देंगे, क्योंकि u v दोनों आपस में इक्वल ही है। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए u दोनों सेम है तो ऊपर एक एक कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 माइनस का 25 होगा। v का नम u का नम क्या हो जाएगा u, यहाँ पर कर देंगे 25 दूनी माइनस का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये इतना हो गया, कितना 50 हो गया। तो u बराबर भी कितना आएगा 50, जो कि आया है, और v बराबर भी आपका कितना आएगा माइनस में 50 सेमी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बाकी आपसे पूछा है कि इसे दिखाने के लिए किरण आरेख बताइए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी 50 सेमी। अगर वस्तु की दूरी पूछा जाएगा तो वस्तु की दूरी 50 सेमी ही होगा, यानी कि अतः प्रतिबिंब की दूरी 50 सेमी तथा वस्तु की दूरी 50 सेमी है या होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें आवर्धन कह रहा है, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आरेख, क्या लिखेंगे आरेख। आरेख करने के लिए आंसर किस में आया, माइनस में, इसका मतलब ये कन्फर्म अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण एक बना लेंगे, अब बाहर कलई कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे यम1 यम2। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो कि यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र R होता है और यहाँ पर C होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई एक वस्तु O डैश रखी है, यहाँ से चलने वाली पहली किरण इस दिशा में जाएगी, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद सीधा यहाँ से होकर चली जाती है, ये चली गई, दिखा दिए तीर से। दूसरी किरण यहीं से चलती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, अब इसको मान लेते हैं B, यहाँ पर A मान लेते हैं। जिस बिंदु से टकराती है, टकराने के बाद पुनः इस मार्ग में गई थी और इसी मार्ग में वापस चली आएगी और आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मिलता है, जिसे हम आई कह सकते हैं या फिर यहाँ पर आई करके आई डैश कर सकते हैं। और आपका जो प्रतिबिंब बनता है
वो यहीं पर बनता है, यहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनता है। बस यही किरण आरेख बनाना था, यही हो गया। चलिए हम अब देखते हैं सवाल नंबर, ये 8वीं थी। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 9, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सवाल नंबर 9 की बात करें तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी दिया है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो लिख देंगे अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए लिख दिए, फोकस दूरी एफ बराबर कितना होगा, 5 सेमी। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 10, जो कि ये माइनस में रहेगा। 10 सेमी वस्तु की दूरी u दिया है। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए रखी वस्तु, तो रखी वस्तु इससे मतलब कंफर्म हो गया कि ये वस्तु की दूरी ही है 10 सेमी। कह रहा है रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब v बराबर क्वेश्चन मार्क। जब आपको प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो जाएगी, अगर वो माइनस में होगी या प्लस में होगी, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रतिबिंब आगे पीछे कहाँ पर बनेगा, उल्टा सीधा कैसे बनेगा, वास्तविक होगा कि नहीं। और आपको पता है अवतल दर्पण में ये वास्तविक होता है और अवतल दर्पण में माइनस का आता है। अगर v का मान माइनस आएगा तो वास्तविक होगा, अन्यथा आभासी हो जाएगा। तो चलिए हम दर्पण के सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं। तो दर्पण के सूत्र से हम सॉल्व करेंगे, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल का 1/, अब ध्यान देना ये u है और ये v है। तो 1/u कितना है, माइनस का 10, 1/v और 1/f के स्थान पे माइनस का 5 लिखेंगे। 1/v बराबर माइनस में 1/5, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/10। तो 1/v इक्वल का हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 10 आएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 2, धन में 10 का नाम 10, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। 1/v माइनस 1/10, तिरिया गुणा करेंगे माइनस का v बराबर का 10, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेमी। इसका मतलब ये ऋणात्मक आ गया है, इसका मतलब ये वास्तविक होगा। तो लिखेंगे दर्पण के सामने, ऋणात्मक हो तो दर्पण के हमेशा सामने बनता है, दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये वास्तविक भी होगा, कहा था क्या वास्तविक होगा, तो हाँ ये वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, जो कि यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर, ये 9वीं थी, अब हम देखेंगे 10वीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो 10वां नंबर दिया है, ये भी आपके अवतल दर्पण के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी u बराबर 30 सेमी, जो कि माइनस में रहेगा, ये तो आपको कंफर्म है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्या बोला है, कह रहा है अगर जो आपका प्रतिबिंब बने वो आभासी हो। लेकिन सवाल को फिर से एक बार देखते हैं, एक अवतल दर्पण के 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, देखिए 30 सेमी दूरी रखी वस्तु है, तो इसका 3 गुना बड़ा क्या बनेगा, 3 गुना बड़ा इसका जो बनेगा वो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर है क्या बराबर, 3 गुना बड़ा, तो इनका मतलब वस्तु का 3 गुना होगा, तो 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 30 था, 30 का 3 गुना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि आभासी है। अगर ये सचमुच का आभासी है तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर वास्तविक होगा तब ऋण में होगा, जो कि आपने इसके पहले देखा है। यहाँ पर आभासी बोला इसलिए यहाँ पर माइनस हम नहीं लगा रहे हैं, बाकी यहाँ पर अवतल के लिए माइनस लगना चाहिए। आभासी है तो माइनस नहीं लगेगा। और वस्तु हाँ प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो 30 3 का 90 सेमी होगा, ध्यान दीजिएगा। वस्तु की दूरी u बराबर -30, प्रतिबिंब की दूरी क्या बन रहा है, वस्तु का 3 गुना, तो वस्तु 30 है तो 3 गुना 30 3 का 90 हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। और माइनस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आभासी है, तो आभासी है तो प्लस में लिया जाएगा। अब हम तुरंत आते हैं, अब हमारा u हो गया, v हो गया, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम दर्पण के सूत्र से यूज करेंगे 1/u प्लस में 1/v बराबर का 1/f। अब यहाँ पर 1/u कितना है -30, प्लस में 1/v कितना है 90 बराबर का 1/f होगा। 90 30 का लघुत्तम कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो माइनस लिख लेंगे, 30 3 का 90 3, धन में 90 से इसमें करेंगे 90 का 90, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, बराबर का 1/f होगा। माइनस का 2/90 बराबर 1/f, 2 का 2 2 45 में 90।
तो यफ इका नाम माइनस यफ 45 का नाम 45, यफ बराबर माइनस का 45 सेमी, यानी कि यफ की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में 45 सेमी आएगी। क्योंकि अवतल की बात है तो अवतल के लिए आंसर माइनस में आना भी चाहिए, आया भी है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर क्या बोला है, अगर यही प्रतिबिंब वास्तविक होता, प्रतिबिंब क्या होता, वास्तविक होता, तब फोकस दूरी बताइए। तो हम साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं सेकेंड, यानी कि सेकेंड के लिए अब निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए u बराबर तो -30 सेमी होगा, जैसे इसके पहले किए थे सेम वही होगा, लेकिन v का मान जो तिगुना बना था यानी कि 30 का हम डायरेक्टली यहाँ 90 कर दे रहे हैं, ये भी माइनस में आएगा। 3 गुना के हिसाब से तो 90 होगा, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखिए आभासी था, तो आभासी होने के कारण ये धनात्मक हुआ था, और वास्तविक होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब सूत्र यूज करेंगे और यहाँ पर यह बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी रहेगा। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होगा, 1/-30 प्लस में 1/ माइनस का क्या हो जाएगा 90 बराबर का 1/f होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 90 30 का लघुत्तम 90 आएगा, तो माइनस का 30 3 का 90 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 90 का 90 1/f माइनस का 4/90 होगा और 1/f। एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो यफ ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 90/4 हो जाएगा। कटेगा क्या, काट देते हैं, तो कटेगा 2 दूनी 4, 2 45 आम में 90, तो यफ बराबर माइनस का 45/2 आएगा, और भाग देंगे तो 22.5 सेमी होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, करेक्ट है। तो पहले का जो आंसर आया, पहले का आंसर 45 सेमी, और सेकंड वाले का जो आंसर है ये 22.5 सेमी। और यहाँ पर आंसर के इसमें माइनस को नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए है, और यही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 11 दिया है वो दिया है 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो डाल देंगे अवतल दर्पण के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 सेमी की फोकस दूरी, तो यफ बराबर 30 सेमी, वो भी माइनस में हो जाएगा 30 सेमी। फिर कह रहा है कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। तो वस्तु की दूरी हम मान लेते हैं u, वस्तु की दूरी क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या बोला है, दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो हमने u दूरी पे मान लिया कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के से दोगुना आकार का बने। तो वस्तु u है, वस्तु u का दुगुना करेंगे तो 2u होगा। और ध्यान देना यफ माइनस में कर दिए, लेकिन ये दोनों माइनस में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें इसमें का एग्जैक्टली मान नहीं पता है। अगर वस्तु की दूरी 20 सेमी होती तो माइनस का 20 करते, 30 होती तो माइनस 30 करते, 50 होता माइनस 50 करते, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर हम सूत्र यूज करेंगे कौन सा, दर्पण का। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/ कितना हो जाएगा, यफ। अब हम यफ का मान रख देते हैं, तो 1/u प्लस 1/v कितना है, v के स्थान पे 2u करेंगे, और 1/f कितना है, माइनस का 30 करेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2u, u से u कटेगा 2 बचेगा, 2u से 2u कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये u है, 1/ हो जाएगा माइनस का 30 होगा। तो 3 बटे कितना आएगा 2u, माइनस में 1/30 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2u इकन्नम हो जाएगा 2u, यहाँ पर -30 3 हो जाएगा माइनस का 90, यहाँ पर देखो माइनस का 90, तिरिया गुणा की इतना इधर करेंगे 90, माइनस को इधर लिखे। अब यहाँ देखिए 2 इकन्नम 2, 2 45 आम में 90 होगा, u बराबर कितना होगा, माइनस का 45 सेमी होगा। सवाल में पूछा था कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि हमसे वस्तु की दूरी पूछा था, तो लिखेंगे वस्तु 45 सेमी की दूरी पर रखा जाए, और यही इसका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो की लास्ट सवाल, यानी कि 12 नंबर, और इसके बाद का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, 10 सेमी की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण की बात हो रहा है, तो अवतल दर्पण के लिए। अब उसके बाद जो है 10 सेमी की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना है 10 सेमी, तो लिखेंगे फोकस दूरी यफ बराबर
10 सेमी। अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर, अगर 15 सेमी की दूरी और ध्रुव से रखा गया तो ये पक्का वस्तु होगा। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो गया, -15, और ये भी माइनस होगा, -15 सेमी दूरी पर 3.0 सेमी ऊंची मोमबत्ती। इसका मतलब कोई वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई ओ डैश बराबर कितना है, 3.0 सेमी। पूछा प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क, आकार आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को निकालना है, जो भी आएगा वही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से हमारा v निकलेगा, और साइड में ही हमें निकालना होगा आवर्धन के सूत्र से, जहाँ आवर्धन के सूत्र से यहाँ से आपका निकलेगा आई डैश। इसका फार्मूला 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। तो 1/u कितना है, u हमारा -15 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस में v हमको मालूम नहीं है, और f कितना है, -10। फोकस दूरी f कितना है, -10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v माइनस में 1/10, 1 ये अपान में 10 रहेगा, इधर आएगा प्लस में 1/ कितना हो जाएगा, 15। अब क्या करना है, 1/v इक्वल 10-15 का लघुत्तम 30 आएगा, माइनस में 10 तियाई 30, धन में 15 दूनी 30 होगा। तो 1/v माइनस 1/ कितना हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे, -1 अपान में 30, तो v का नाम माइनस का v 30 होगा, और v बराबर का हो जाएगा -30 सेमी। ये आपका v की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब यहाँ पर आवर्धन के सूत्र से क्या होता है, m बराबर आई डैश बटे में ओ डैश -v/u होता है, जो कि आवर्धन नहीं ज्ञात करना, हमें आई डैश निकालना है। तो इसके लिए आई डैश निकालने के लिए आई डैश को छोड़ेंगे, क्योंकि अभी इसका मान पता नहीं है। ओ डैश कितना है, 3.0, इसका मतलब 3 है, इक्वल में -v अभी हम निकाले थे, -30 आया है, तो यहाँ पर यूज करेंगे -30 अपान में u कितना है, u हमारा -15 है, माइनस को माइनस से काट देते हैं, और 15 का नाम 15 होगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आई डैश यहाँ पर 1 है, तो आई डैश का नाम आई डैश -3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 सेमी होगा, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे, एक आंसर ये है और दूसरा ये है, लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः माइनस दोनों है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक बनेगा, तो लिखेंगे अतः वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूर बनेगा, वास्तविक 30 सेमी दूर बनेगा, तथा 6.0 या फिर 6 कह सकते हो, या फिर 6.0। हम 6.0 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 3 दिया है वो 0.0 करके दिया था, तो आंसर में भी हम 0.0 करके करेंगे, बाकी आपका 6 ही माना जाएगा। तो 6.0 सेमी लंबा बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30, और प्रतिबिंब की दूरी 30 है, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, वो 6 सेमी है, और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये सवाल नंबर 12 था। अब इसके बाद वाले पार्ट में आपको जल्द ही 12 के बाद यानी कि 13 से आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए वो किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।